ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखङ्कण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखङ्कण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। तदीशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेयं वरेषदप्रिया। वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदप्रिया। इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैस्निग्धरक्तश्च गोप्य।
इदं ते मुगाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैस्निग्धरक्तश्च गोप्या मौश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्य विरास्तं मालं लक्ष्यलाभे मुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्य विरास्तं मालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलद्विमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलद्विमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं वदानो गृहाणेशं मामज्ञं निर्दक्षिदृष्ट्या कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं वदानो गृहाणेशं मामज्ञं निर्दक्षिदृष्ट्या कुबेरात्मजौ वदामूर्तवयद्वात् स्वयमुचितौ भक्तिभजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ वदामूर्तवयद्वात् स्वयमुचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तदा ब्रह्मभक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे स्थितमोदरेण तदा ब्रह्मभक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे स्थितमोदरेण नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवयतोभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवयतोभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गिरि गोवर्धन जय यमुना तुले जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माँ जय सीता सुभद्रा माँ जय सुदर्शना
जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान श्रीरंगनाथन जय अनंत पद्मनाभ जय नरसिंहदेव 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 श्री श्री नरसिंहदेव जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री राम लक्ष्मण हनुमान की जय, रंगनाथ स्वामी की जय, अनंत पद्मनाभ की जय, श्रीदेवी भूदेवी की जय। All glory, symbol devotees, Hare Krishna. All glory, symbol devotees, Hare Krishna. All glory, symbol devotees, Hare Krishna. All glory to Shri Guru and Shiva Varanga. All glory to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो कोई पढ़ेगा मीनिंग सेकंड का, सेकंड वर्ड्स का कौन मीनिंग पढ़ेगा? पढ़िए। Seeing the weeping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are filled with fear, and a necklace appears around his neck, which is marked by 3 lines like a conch shell, is shaking because he feels very deeply crying. To his supreme lord, Sri Damodar, his belly is bound not with ropes, but with his mother's pure love. I offer my humble obeisances. बहुत अच्छे। तो क्या बोल रहे हैं? उनकी मदर के हाथ में क्या है? एक छड़ी है ना? माता के हाथ में, यशोदा माई के हाथ में एक छड़ी है, और छड़ी के देख के भगवान भयभीत हो रहे हैं। ही इज क्राइंग, है ना, रबिंग हिज आइज अगेन एंड अगेन, रो रहे हैं, है ना। काजल थोड़ा सा बिखर जाता है भगवान का ऐसे ना। फिर क्या है? हिज आइज आर फिल्ड विद फियर, है ना। स्वयं भय परसोनिफाइड, जिससे दूर भागता है, वो स्वयं भगवान भयभीत हैं, है ना। एंड द नेकलेस ऑफ पर्ल्स अराउंड हिज नेक विच इज मार्क्ड विथ 3 लाइन्स लाइक काउंट शेल। हमारे भी थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइनिंग्स होती है ना गले पे, जैसे भगवान के भी बता रहे हैं बड़े सुंदर। जैसे शंख देखा है ना, तो शंख में आपको 3 लाइनिंग दिखेंगी, है ना। जो शंख होता है, जो बजाने वाला शंख होता है, उसमें यू विल फाइंड दैट 3 लाइनिंग्स आर देयर। तो ऐसे ही भगवान के गर्दन में एक सुंदर सी लाइनिंग ऐसे पड़ती है, और वो शेक कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो सांस ले रहे हैं। टू दिस सुप्रीम लॉर्ड श्री दामोदर हुज बेली इज बाउंड नॉट बाय रोप्स। हाँ, तो वैसे भगवान, है ना, जिनका उदर है, जो है ना, उदर उदर है, और दाम दाम मतलब रस्सी, जो उदर है, तो दामोदर है ना, तो वो किससे नहीं बंधे? रोप से नहीं बंधे हैं, पर किससे बने हैं? अपनी माता के, हाँ, अविशुद्ध प्रेम से बंधे हैं। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे ही है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जो यशोदा माई हैं वो प्रेम भक्ति के स्टेज पे हैं। तो जब प्रेम भक्ति के स्टेज पे होते हैं, तो जो भक्त होता है ना, वो भगवान को लगभग कंट्रोल कर लेता है एक तरीके से, है ना। और भगवान कंट्रोल होने के लिए इस मंत्र में बड़े ही व्याकुल हैं, है ना। जैसे आप जैसे हम लोग क्या है ना, बद्ध जीव क्या होता है ना, वो बहाने ढूंढता है। ऐसे बहाने ढूंढेगा कि अरे आज बहुत बिजी था ऑफिस में, आज मेरा घर में बड़ा काम था इसलिए माला नहीं हुई, आज मेरा स्कूल का एक बहुत बड़ा फंक्शन था इसलिए नहीं हुआ कुछ। तो ऐसे करके बद्ध जीव सोचता है ना। लेकिन पर ये भी महीना बहाने का महीना है, लेकिन पर ये भगवान के लिए भी बहाने का महीना है। तो भगवान भी बस ऐसा कुछ बहाना देखते हैं इस महीने में, कि किसी ने मान लो दीपदान कर दिया, तो उसको हजारों लाखों जन्मों के उसके पाप माफ़ कर दिए, है ना। तो अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढते हैं भगवान इसमें। तो हम उसकी आज थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे।
ओके, सो मैं कुछ स्कंद पुराण और पद्म पुराण के कुछ कोटेशंस शेयर करूँगा आपको, है ना। तो वो आपको एक मिनट। जब शेयर हुआ है तो मेरे को बताइएगा। ओके, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी जी प्रभु। ओके, ठीक है। प्रभु जी नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है? प्रभु जी दिख रहा है। प्रभु जी दिख रहा है। दिख रहा है। आप एक बार देखिए वहाँ पे कुछ नेट का कुछ कनेक्शन है उसको, है ना। तो हाँ, तो ये हैं भगवान। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का कक्षा। तो देखिए क्या इसमें क्या क्या कुछ ये कटिंग्स हैं हम लोगों ने अलग अलग स्कंद पुराण और अलग अलग उसमें से पुराणों में से हैं। तो क्या है कि दीपदान, है ना। अब दीपदान की क्या महत्वता है कार्तिक महीने में, ठीक है ना। तो एक श्लोक आता है, दास्यन्ति ये कार्तिका मासी मर्त्या व्योम प्रदीपम हरितुष्टते यत्र पश्यन्ति नैव कदापि देवम यमं महाक्रूरमुखम मुनीन्द्र। क्या बोल रहे हैं? जो दोज हु ऑफर लैम्प फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड इन द मंथ ऑफ कार्तिक दे विल नेवर सी द फेस ऑफ रूथलेस यम, है ना। बताइए कौन इतना मतलब मर्सीफुल हो सकता है कि बात एक जस्ट एक लैम्प ऑफर कर दिया, है ना, कार्तिक महीने में, तो उसको क्या है, यमराज का कभी उसको, है ना, चेहरा देखना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे क्या यमराज मतलब क्या मृत्यु नहीं आएगी? है मृत्यु जनरली जो भौतिकवादियों की मृत्यु होती है वो यमराज के द्वारा ही होती है ना। यमराज और यमदूत आते हैं उसको उसके अंत समय में, उनके पास होता है यम पाश होता है, उसको फेंकते हैं, उसके शरीर के अंदर में जाता है और उसको बाहर निकालते हैं। वो ऐसा करके सिचुएशन रहता है भौतिकवादी जो व्यक्ति होते हैं। लेकिन पर जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो क्या होते हैं? वैष्णव होते हैं, है ना। तो वैष्णवों की, है ना, आना लेना ले जाना ये सब भगवान के पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन में होता है ना। इसमें यम और ये सब जो भी देवी देवता हैं इनका कोई भी इंटरफियरेंस अधिकतर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यमराज और यमदूत, है ना, जो कार्तिक मंथ में इस तरीके का दीपदान करता है, ऐसे लोगों को यमराज और यमदूत कभी सताते नहीं। सर इसका मतलब है कि जो लोग लैम्प या दिया ऑफर करते हैं भगवान को कार्तिक महीने में, वो स्वर्ग में जाता है। ऐसा तो नहीं लगता। इसमें देखिए लिखा है कदापि देवम यमम महाक्रूर मुखम मुनीन्द्र। देखिए लिखा है पश्यन्ति ते नेव कदापि दैवम यमम, है ना, लिखा है कि नहीं? ठीक है, आप ट्रांसलेशन हम पे छोड़ दीजिए, ट्रांसलेशन हम कर लेंगे। आप क्वेश्चंस जो भी होंगे आप क्लास के बाद ज़रूर पूछिए, है ना। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो यमदूतों से बच जाएगा, है ना, जो कार्तिक मास में घी का लैंप ऑफर करेगा। और भी देखिए, तेनेष्टम क्रतुभिः सर्वे कृतं तीर्थावगाहनम दीपदानम कृतं येन कार्तिके केशवाकृतः।
क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन हु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक ऑफर्स अ लैम्प टू लॉर्ड केशव हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड ऑल यज्ञास एंड बेदिंग इन ऑल होली रिवर्स, है ना। मतलब सारे तीर्थ भ्रमण कर लिए उसने, सारे यज्ञ, जितने भी यज्ञ उसने सारे यज्ञ कर लिए, है ना। अगर किसी ने कार्तिक मंथ में भगवान को लैंप ऑफर कर दिया, तो मैं आपको बता रहा था ना कि भगवान बहाने ढूंढते हैं, है ना। 3 तरीके की भक्ति बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी। एक होती है आपकी साधना भक्ति, फिर होती है भाव भक्ति, और होती है सबसे टॉप मोस्ट होती है प्रेम भक्ति, है ना। तो क्या है साधना भक्ति? जैसे अभी हम जो स्तर है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर गुरु और संप्रदाय के अंडर में, है ना, उनके आदेश अनुसार जो हम भक्ति करते हैं, दैट इज साधना भक्ति, ठीक है ना। उसके ऊपर आती है भाव भक्ति, है ना। भाव भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस होती है, उसके लिए आपको मतलब पर्टिकुलरली आपको कुछ अपने से पृथक प्रयास नहीं करने पड़ते, आपको ऑटोमेटिकली भगवान से भाव के लेवल पे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। लेकिन पर क्या है ना, कृष्णा किसी को भाव भक्ति देना इतनी आसानी से चाहते नहीं, है ना। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि क्या होता है ना, जब भाव भक्ति भी देते तो कृष्ण कंट्रोल हो जाते हैं उस व्यक्ति के, है ना। तो कृष्णा भी इतनी आसानी से देना नहीं चाहते। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो भौतिक जीव है उसके पास बहाने इतने हैं कि वो लेना भी नहीं चाहते, तो साधना भक्ति ही बड़े मुश्किल से करते हैं, है ना, तो लेना भी नहीं चाहते। तो भाव भक्ति क्या है? ऐसी भक्ति है जिसकी ना तो डिमांड ज़्यादा है और ना सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी कमी तो रहेगी। लेकिन पर कार्तिक में भगवान क्या बोल रहे हैं, है ना, किसी ने लैंप ऑफर कर दिया, सारे यज्ञों के उसको पुण्य दे देते हैं, सारे तीर्थों को में उसको जाने के, उसको भ्रमण करने के, वहाँ पे जो पवित्र नदियाँ उसमें स्नान का उसको पुण्य दे देते हैं, है ना। तो ये है कार्तिक मास में, है ना। तो इसलिए अब सभी लोग, है ना, सब परिवार का एक पर्सन एक लैंप जरूर ऑफर करना है कार्तिक मास में। दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड कार्तिकेय, है ना। पद्म पुराण का है उत्तराखंड, भगवान शिव कार्तिकेय से बोल रहे हैं। तो भगवान भी यहाँ पर बहाने ढूंढते हैं, जैसे बद्ध जीव बहाने ढूंढता है ना, आज मेरा ऑफिस है, आज ये है, मेरे नहीं कर सकता, बहुत काम है, नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान भी बहाने ढूंढते हैं कि कोई अगर थोड़ा सा भी लैंप ऑफर कर दे तो उसको भगवान अनेकों, है ना, जितने पुण्य सोचे नहीं होते वो दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ग्लोरीज ऑफ ऑफरिंग अ फ्लावर गार्लैंड टू राधा कृष्णा इन मंथ ऑफ कार्तिका, है ना, ये भी बड़ा अच्छा है। स्पेशली माताओं के लिए पर्टिकुलरली श्लोक लिखा है, लेकिन पर ऐसा नहीं है, सिर्फ माता ही कर सकती हैं, जो पुरुष हैं, चिल्ड्रंस हैं, दे कैन ऑल्सो डू, है ना। तो क्या लिखा है? राधा दामोदरभ्याम या पुष्पम माल्यम सुवासितम कार्तिके मासी सा दाद्याति वैकुंठ मंदिरम। आप प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, जो भी है ना, प्लीज़ आप क्लास में प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा जो भी है। तो क्या बोल रहे हैं? वुमेन हु ऑफर्स अ गार्लैंड ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स टू राधा दामोदर इन द मंथ ऑफ कार्तिक गोज टू द वैकुंठा, है ना। ये जगत है, इसको बोलते हैं कुंठा। यहाँ पे क्या एंग्जाइटीज़ ही एंग्जाइटीज़ है, कल क्या होगा, है ना, मैंने ऐसा किया, रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, मैंने ऐसे ये एग्ज़ाम दिया, एंग्जाइटीज़ बनी रहती है ना। अभी जैसे जॉब में मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, इतना काम किया मैंने, इसका मुझे कुछ फल मिलेगा कि नहीं, ये एंग्जाइटी बनी रहती है। लेकिन फिर वहाँ क्या है, वैकुंठ में नो एंग्जाइटी, वैकुंठ जहाँ कोई एंग्जाइटी ना हो, वो भगवत धाम है ना। जस्ट आपने भगवान को, है ना, हमारे इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे तो बहुत माताएं हैं, वो क्या फ्लावर गार्लैंड बनाते हैं, है ना, और फ्लावर गार्लैंड भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो जस्ट, है ना, कलयुग में देखिए क्या है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन देखिए कैसा रहता है, बड़ी बड़ी डायमंड रिंग्स देनी पड़ जाती हैं कई बार, है ना। फिर भी क्या होता है कि वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, या फिर कोई दूसरा अपोजिट पर्सन उसको छोड़ के चला जाता है, उसका वहाँ पे स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो आगे बढ़ जाता है ना। कोई पुराना हो जाता है, नहीं आप छोड़ो यार,
तुम बोर हो गए, तुम बोरिंग हो तो दूसरे आओ। ऐसा होता है ना, आजकल मूवी में भी कुछ ऐसा ही रहता है ना। उसके एक्स हैं, उसके 3 एक्स हैं। एक्स मतलब समझते हैं ना, 3 बार उसके एक्स से रिलेशन रह चुके हैं, ऐसा करके सिचुएशन है। लेकिन देखिए भगवान क्या है ना, मात्र एक फूलों के गार्लैंड से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, है ना। और क्या दे रहे हैं भगवान? वैकुंठ दे रहे हैं उसको, है ना। वैकुंठ देने के लिए उसके लिए रेडी है उसको। ग्लोरीज ऑफ सर्विंग लॉर्ड विष्णु इन द मंथ ऑफ कार्तिका, है ना। विष्णु देवालयं प्रातः सम्मार्जयति कार्तिके तस्य वैकुंठ भवने जायते सुदृढ़ं गृहम्। पर्सन हु क्लीन्स द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ मंथ ऑफ कार्तिक, अ वेरी नाइस हाउस इज क्रिएटेड फॉर हिम इन द वैकुंठा। ये स्कंद पुराण की बात है। तो बोल रहे हैं जो भगवान विष्णु का मंदिर है ना, अगर आपके घर में अपना ऑल्टर भी है तो उसको भी क्लीन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ जो भी है कृष्णा और विष्णु या फिर उनके वो हैं तो वहाँ पे लेमिनेशंस हैं या विग्रह हैं। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का है ना घर वैकुंठ में भगवान बना देंगे, ठीक है ना। क्यों मतलब इसका क्या मतलब है? बना देंगे तो खाली तो नहीं रहेगा ना घर, घर बनाएंगे तो कोई तो जाएगा ना, जिसके लिए घर बनाएंगे वो जाएगा। तो कहने का मतलब है उसका लिए वैकुंठ में स्थान सुनिश्चित हो जाएगा, ऐसा करके बोल रहा है। जो भगवान विष्णु की सेवा करता है कार्तिक मास में, है ना। एक भगवद गीता में एक श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वथा, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में कि जो जैसा डिग्री में मेरे को सरेंडर करेगा मैं उसी डिग्री में उसको रिवील करूँगा अपने आप को, उसी प्रपोर्शन में अपने आप को रिवील करूँगा, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ठीक है। लेकिन पर इसमें तो कोई कृपा नहीं हुई, है ना। मान लीजिए मैंने एक स्टेप बढ़ाया तो भगवान ने भी एक स्टेप बढ़ाया, तो ये है कृपा का मंथ, है ना। कार्तिक, कार्तिक जो है शब्द है उसके 2 मीनिंग है। एक तो ये है कि ये जो मास होता है, कार्तिक मास जब होता है तो जो कृतिक नक्षत्र होता है वो चंद्रमा की कक्षा में आता है ना, चंद्रमा के रिलेशन में आता है, तो इसलिए इसको कार्तिक मास कहते हैं। दूसरा क्या क्यों कार्तिक मास लिए बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी का भी ये नाम है ना। कीर्ति उनकी जो फादर नाम है कीर्तिदा, है ना, कीर्ति उनका नाम है। और तो श्रीमती राधा रानी का अगर फादर के रिलेशन में नाम बुलाते हैं तो कार्तिक ऐसे उनका नाम पड़ता है। तो ये मंथ है श्रीमती राधा रानी का, और श्रीमती राधा रानी बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है ना। और एक बार क्योंकि ये मंथ उनका है तो क्या होता है, कृष्णा किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली, है ना, वो गुरु के थ्रू करते हैं, श्रीमती राधा रानी के थ्रू करते हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी ने किसी भी व्यक्ति को रिकमेंड कर दिया कि ओ कृष्णा आप प्लीज़ इनको एक्सेप्ट कीजिए, तो कृष्णा हैज़ टू एक्सेप्ट। तो राधा रानी का अगर प्रिय बनना है तो ये मंथ में हमको थोड़ा सा लैंप ऑफरिंग या फिर कुछ भगवान विष्णु के मंदिर मार्जन, है ना। आप हमारे मंदिर जा सकते हैं, इस्कॉन मंदिर। हाँ, इस्कॉन मंदिर में अगर आप चाहें तो 4 बजे जब पट खुलता है वहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगा सकते हैं, है ना। तो भगवान के घर में झाड़ू लगाने है ना बहुत ही सौभाग्य की बात है ना। अच्छा, ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड, है ना। सर्वधर्मान परित्याजा कार्तिके केशवाग्रता शास्त्रावतरणं पुण्यं श्रोतव्यं च महामुने श्रेयसा लोभबुद्धया भाग्या करोति हरे कथाम कार्तिके मुनि शार्दूला कुलनाम तराईक्षताम, है ना। क्या बोल रहे हैं, स्कंद पुराण बोल रहे हैं, ओ ग्रेट सेज प्लीज गिव अप ऑल अदर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड सिंपली हियर द सैक्रेड स्क्रिप्चर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डीटी ऑफ लॉर्ड केशव। सभी तरीके के धर्मों को छोड़ करके क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ो, है ना। किसके सामने, भगवान केशव के विग्रह के सामने। ओ पर्सन हु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक
eagerly hears the topics of Lord Krishna delivers 100 generation of his family, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हरि भक्ति विलास का एक श्लोक है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, श्राद्ध होते हैं ना, तो पितरों को अर्पण कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं उनको अगर मान लीजिए कुछ पाप अगर उनसे किए होते हैं, तो क्या होता है, यमदूत या यमराज उन पर क्या कोड़े बरसा रहे होते हैं। तो जब देखते हैं कि उनका ही पौत्र, उनका ही जो फैमिली का लीनियज में है, वो अगर कुछ श्राद्ध या फिर कुछ तर्पण ऑफर करता है, तो भगवान विष्णु को ऑफर करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पितृ लोग हैं उस समय क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट देना बंद कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान के नाम दिव्य नामों का उच्चारण करता है ना। कौन से दिव्य नाम हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो इस तरीके के मंत्रों का उच्चारण करता है, भगवान का जो गीता है उसका पाठ करता है और जो शास्त्रों को पढ़ता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोला गया है, उसकी 100 जनरेशन तक तर जाएंगी। समझ रहे हैं ना, पुरानी 100 जनरेशन। मान लीजिए कुछ 10वीं या 15वीं जनरेशन में कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारे परिवार के उसमें लीनिएज में कि जिसने बहुत सारे पाप किए होंगे, तो अभी तक भी हो सकता है नरक में भुगत रहा होगा सिचुएशन। लेकिन पर अगर कार्तिक मंथ के हिसाब से अगर हम चले, हमने अगर वेदों का, भगवद गीता का अच्छे से पठन किया, जो कि आप में से बहुत लोग करते भी हैं, है ना। हमारे जैसे पुराने जैसे जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो फैमिलीज़ हैं, जैसे अनीश प्रभु हैं, है ना, ये सब लोग भी क्या लगभग 8 माला करते हैं। रोहन प्रभु हैं, ये सब भी लगभग 7 या 8 राउंड चैंटिंग करते हैं, है ना। तो और बुक रीडिंग भी करते हैं, भगवद गीता भी पढ़ते हैं, क्लास से बहुत रेगुलर रहते हैं, है ना। तो निश्चित ही, है ना, ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी, है ना, ये निश्चित ही। तो हमको भी क्या है, जो कार्तिक मास है उसमें हमको भी क्या है कि जो है जितना से ज़्यादा हो, जो अपना जो हमारा दिनचर्या है, उस दिनचर्या में अपने को हमको भगवान कृष्ण को ऐड कर देना है उस दिनचर्या में। भगवद गीता पढ़ने का देखिए कितना अच्छा मास है, इसमें बता रहे पुण्य, है ना। कार्तिके मासि विप्रेन्द्र यस्तु गीतम पठेन्नरा तस्य पुण्या फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। गीतायास्तु समं शास्त्रम न भूतं न भविष्यति सर्वपापहार नित्यम गीतैक मोक्षदायिनी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब द पायस रिजल्ट ऑब्टेन हु रीड्स भगवद गीता एवरी डे इन द मंथ ऑफ कार्तिक, नीदर देयर वाज nor will be any scripture like Bhagavad Gita. Solely Bhagavad Gita is restorer of all sins and bestower of salvation. ये भगवान जो लॉर्ड ब्रह्मा है वो नारद मुनि से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो भगवद गीता पढ़ता है वो कितना उसको लाभ मिलेगा मैं बता नहीं सकता, है ना। हमारा तो एक मुख है ना। हम लोगों को बहुत कुछ लगता है कि नहीं भाई बताएं बताएं बताएं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वो बोल रहे हैं मैं अपने 4 मुख से भी नहीं बता सकता कि ये समय में जो भगवद गीता पढ़ता है उसको कितना लाभ होने का है। श्रीमद् भागवतम, है ना, एक होता है गीता और एक होता है भागवतम, है ना। भागवतम में क्या है, भगवान श्री कृष्ण के से रिलेटेड लीलाएं हैं, है ना। भगवद गीता में क्या है, जो कृष्ण ने बोला है अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय, है ना। या पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भगवतम मुने 18 पुराणानाम कार्तिके फलम आपनुया। अ पर्सन हु with his controlled senses reads even a single verse of Srimad Bhagavatam daily in the month of Kartika will achieve the result of reading the all 18 Puranas. आप सब लोग बहुत महान महान पुराण हैं, लगभग 4 से लेकर 5 लाख वर्ष तक हैं, है ना, ऐसे ऐसे पुराण हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में वश में रख के, है ना, अपनी इंद्रियों को वश में रख के वो ये क्या जो बोल रहे हैं कि जो अपने
भागवतम जो है, भागवतम का जो श्लोक जो पढ़ेगा वो क्या होगा, उसको पुराणों का पढ़ने का फल प्राप्त होगा। और पुराणों का फल क्या है, एक फल, उसमें एक फल रहता है, जो इंद्रियां होती हैं ना, पुराणों में क्या है, भगवान से रिलेटेड कथाएं हैं, तो क्या होती है, सेवन मुखे ही जीवादो, है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम होता है तो भगवान कर्णों के माध्यम से अंतर में जाते हैं, और क्या होता है, हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 प्रकार के अनर्थ हैं, इनको हटा देते हैं। जब अनर्थ हट जाते हैं तो हमारा जो इंद्रियां हैं वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं, है ना। तो ये इतना दिव्य महात्म्य है कार्तिक मास का। और थोड़ा इसके बारे में कुछ हम स्टोरीज चर्चा करेंगे, है ना। तो इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास के क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि कृष्णा का एक नाम है दामोदर, है ना। दामोदर मतलब क्या है कि दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, है ना। तो भगवान को इसी महीने में यशोदा माई ने कैसे बांध दिया है, उनको रस्सी से बांध दिया है ना। तो इस महीने में भगवान बड़े कृपालु हैं, है ना। तो ये जो दामोदर, तो इसमें दो चीज़ें हैं, है ना। एक तो क्या है, दामोदर के 2 मीनिंग है इसमें, है ना। एक तो क्या होता है, हर एक जो मंथ होता है ना, उसके एक अधिष्ठ देव होते हैं, है ना। वो भगवान विष्णु के ही अलग अलग एक्सपेंशन फॉर्म होते हैं। जैसे इससे पहले वाला जो मंथ था उसमें उसके जो देव थे पद्मनाभ स्वामी, है ना, भगवान पद्मनाभ भी विष्णु हैं। और ये जो दामोदर मंथ एक और इसको कह रहे हैं, ये भी दामोदर इसलिए भी है क्योंकि चतुर्भुज फॉर्म है, एक जो फॉर्म है दामोदर फॉर्म का, जो विष्णु का जो चतुर्भुज, इसमें एक ऐसा भी फॉर्म है दामोदर। ये दामोदर, लेकिन पर वो जो कृष्ण जो दामोदर हैं उनसे अलग है ना। ये अलग है दामोदर। ये दामोदर भगवान विष्णु का एक चतुर्भुज रूप है ना। तो ये वो दामोदर है ना। और ये जो तो ये दो तरीके से इसलिए इसको दामोदर लीला मास बोला जाता है, क्योंकि एक तो कृष्णा इसमें बंध गए हैं मदर यशोदा के थ्रू, और एक्चुअली क्या है, इसके जो अधिष्ठान देव हैं वो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप के फॉर्म में दामोदर भगवान के रूप में है ना। तो ये एक इसमें ये चीज़ है। तो क्या करना चाहिए इसमें, है ना, मैं आपको इसमें बताते हैं। तो इसमें कार्तिक महीने का जैसे 64 जो अंग हैं भक्ति के, वो 64 अंग में से भक्ति रसामृत सिंधु में अगर आप पढ़ेंगे तो 58, है ना, 58, है ना, 58 नंबर पर आता है ना। क्या आता है, कार्तिक मास फॉलो करना, है ना। और प्रभुपाद ने कई बार, है ना, अपने डिसाइपल्स को बोला है कि कार्तिक मास को जो हो सकता है उतनी जितनी दृढ़ता से हो सकते फॉलो करो। प्रभुपाद यहाँ तक कि ऐसा भी एक बार बोले थे कि एक बार उनसे डिसाइपल पूछा था कि कार्तिक मास में क्या करूं, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला था उनको, आप 24 घंटे भगवान का हरि नाम कीर्तन कीजिए, है ना, ऐसे करके बोला था। तो मैं कुछ इसमें आपको बताता हूँ। दीपदान जब हम करते हैं तो दीपदान के लिए आप सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो थोड़ा अगर डिटेल्स है तो प्लीज़ आप स्वागतिका माता जी को कांटेक्ट कीजिएगा। वो पर्सनली जितनी भी माताएं हैं, जो भी मदर्स हैं, उनसे बात करके वो आपको अगर चाहेंगे तो एक जो माताओं का सिर्फ एक ग्रुप्स हैं उसमें आपको ऐड कर देंगे, और डेली उसमें अपडेट भी आपको कर देंगे कि कैसे क्या क्या कुछ अगर करना रहता है तो हमने देखा है कि कई बार क्या होता है, जब कुछ भक्त लोग पुराने हो जाते हैं तो कैसे मतलब कुछ अलग तरीके से वो दीपदान ऐसे कुछ करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी में ऐसे कर देते हैं। 4 भगवान के नीचे चरणों पे 4 और पेट पे 2, फेस पे 3 और 1 2 3 4 5 6 फुल बॉडी पे 7, है ना। तो 4 2 3 7 ये रूल रहता है। तो जल्दी से करके निकल जाते हैं एकदम औपचारिकता से। लेकिन पर क्या दीपदान का एक जो फोकस ये है कि एक्चुअली क्या है, हमको भगवान के जो फॉर्म है उस पर मेडिटेट करना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे, है ना, भगवान के चरणों पे 4 बार आप
लैंप ऑफर कीजिए, है ना, 4 बार घुमाइए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाइए, है ना, भगवान के फॉर्म में अपने मन को लगाइए। फिर पेट पे करिए तो पेट को देखिए, भगवान के पेट को देखिए। फिर फेस पे करिए, फिर भगवान के फेस को देखिए। फिर फुल बॉडी पे करिए, फिर फुल भगवान की फुल बॉडी पे देखिए, है ना। तो अगर ऐसे इस भाव से करेंगे तो दीपदान का पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या है कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो आपके जो भगवान का कोई फॉर्म नहीं समझते, जो ऐसे लोग होते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, कार्तिक मास उनके लिए बड़ा एक चैलेंज बन जाता है ना। वो कार्तिक मास फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि कार्तिक मास में तो करने के लिए विग्रहों की सेवा करनी पड़ेगी ना। वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है ना। तो इस मूर्खता के चलते वो कार्तिक महीने के जो ग्लोरीज़ हैं, जो पुण्य हैं, उससे वंचित रह जाते हैं, है ना। हाँ, और क्या, और इसमें क्या करना, इसमें बताते हैं कि जब हम दिया ऑफर करते हैं तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं उसको, है ना। जैसे हमने जब दिया ऑफ़र कर रहे हैं ऐसे करके भगवान की तरफ ऐसे करके ऑफ़र कर रहे हैं, तो भगवान भी तो क्या है, कुछ इस तरीके से ही भगवद गीता के एक श्लोक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसे करके भगवान 10th चैप्टर के 11th वर्ष में बोलते हैं ना, तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजमतमा नश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भगवान ऐसे बोलते हैं, ऐसे भक्तों को मैं स्पेशल कृपा दिखाता हूँ और उनके हृदय से जो डार्कनेस है ना, जो कि तमोगुण से जन्मी है, उसको ख़त्म कर देता हूँ और उसके हृदय में, है ना, एक लैंप ऑफ नॉलेज, है ना, लैंप ऑफ नॉलेज जलाता हूँ। ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं। तो आप लोग भी लैंप ऑफर करेंगे तो भगवान भी क्या है ना, आपका जो अंदर का अज्ञान है उसको भी क्या है, भगवान ख़त्म कर देंगे। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात बताइए। इसमें एक बड़ी ही प्रसिद्ध एक अगर आप कभी साउथ इंडिया अगर हमारे साथ चलेंगे, कभी श्रीरंगम वगैरह चलेंगे, श्रीविल्लीपुतूर करके एक जगह है, श्रीविल्लीपुतूर करके जगह है, वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि साउथ इंडिया में अभी जो विष्णु कल्चर जो बचा है वो एक्चुअली क्या है, श्री संप्रदाय के लोग हैं, वो उपासना करते हैं। तो वहीं पे एक बहुत बड़े भक्त हुए साउथ इंडिया में, उनका नाम श्रीविल्लीपुतूर में उनका नाम था विष्णु चित्ती, और उनको एक बेटी मिली थी। वो एक्चुअली क्या है, कोई तुलसी के पौधे के नीचे से कोई मतलब जस्ट वो थी वहाँ पर, तो कोई उसके पेरेंट्स वहाँ आसपास नहीं दिखे, तो ये विष्णु चित्ती ने उनको वो कर लिया, उनको अडॉप्ट कर लिया, और उनके नित्य में जैसे हो सकती है रिक्वायरमेंट, सेवा, सब वो करते थे। तो ये आगे चल के बनी गोदा देवी, है ना, और इनका एक और नाम आया अंडाल, है ना, अंडाल माता, है ना। तो जितने भी द्वादश अलवर हैं, ये द्वादश अलवर के कैटेगरी में आती। द्वादश अलवर जो हैं वो भगवान के बहुत ही बड़े बड़े भक्त हैं, है ना, उनको द्वादश अलवर कहा गया है। तो उसमें ये अंडाल माता है, लेकिन पर ये करते क्या थी, ऐसा क्या है कि ये इनको इतनी बड़ी उपलब्धि, इनको ऐसी सिचुएशन, ऐसा इनको हो गया, है ना। तो ये क्या करती थी, भगवान के लिए फूलों की माला बनाती थी, फूलों की माला बनाती थी, और क्या करती थी, खुद पहनती थी पहले, और खुद पहनती थी, देखती थी कि कैसे लग रही हूँ, और फिर क्या भगवान रंगनाथ पे कैसा लगेगा। ऐसा एक्चुअली उनका भाव ये था, उनका भाव भोगने का नहीं था, उनका भाव माला को भोगने का नहीं था, है ना। तो कभी आप आएंगे तो इसके बारे में और विस्तृत चर्चा हम करेंगे, माता अंडाल कौन है, कैसे हैं। लेकिन पर इस मास में हमको जो है क्या, भगवद गीता का परपट वगैरह जो है पढ़ना चाहिए। जो भगवद गीता का जो आपका जो ये जो स्पेशली जो आपका जो परपट है ना, ट्रांसलेशन है, उसको आप लोग को ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए, है ना।
और ये माता अंडाल जैसे जो क्या करती थी, ये क्या भगवान को फ्लावर ऑफर करती थी। तो क्या हुआ, भगवान रंगनाथ ने, है ना, जो अपने जो स्पेशल जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट होते हैं, है ना, उनके वो कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट के थ्रू इनको लेटर लिखवाया। वो एक्चुअली क्या बोलेंगे तो स्वयं भगवान रंगनाथ ने ही लिखा है वो लेटर। और लेटर लिखा कि वो जो गोदा देवी हैं, गोदा देवी से मैं विवाह करना चाहता हूँ, है ना। और ये गोदा देवी कि एकदम बहुत ही मतलब ये माता अंडाल आप बोल सकते हो उनको, उनका शुरुआत में नाम गोदा देवी था। तो ये माता अंडाल की एकदम पालकी एकदम गई, है ना, श्रीरंगम में और रंगनाथ स्वामी के एकदम सामने, और बहुत ही एकदम ढोल और सब हाथी वगैरह सब है। और ये क्या ऑल्टर में गई और ऑल्टर में ही सीधे भगवान रंगनाथ के उसमें समा गई है ना। हाँ, तो मतलब वो वैकुंठ में उनके साथ में चले गए रंगनाथ स्वामी के साथ। तो ये मतलब ये है, मतलब ऐसा हम लोग ना करें, मतलब हम भी फ्लावर पहन पहन के ऐसे भगवान को नहीं पहना सकते। ये वो क्या है, भगवान की बहुत अंतरंगा शक्ति थी, है ना, वो भगवान की शक्ति तत्व थी, है ना। आप उनको जस्ट इक्वलेंट टू जस्ट एज अ लक्ष्मी जी का एक्सपेंशन उनको बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब जिस्ट इसका ये है बताने का कि भगवान को उन्होंने कार्तिक मंथ में जो इस तरीके से सेवा करी तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए उनसे, है ना। और उसी शरीर में उन्होंने उनको बैक टू गॉडेड बुला दिया। हालांकि क्या है, जनरली भक्तों को क्या है, शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर वो जो आत्मा स्वरूप है वो वैकुंठ से विमान आता है और फिर वो जाते हैं। हमने बात करी ना, यमदूत नहीं आते, तो यमदूत नहीं आते तो कौन आएगा, वैकुंठ से विमान आएगा। यमदूत कहाँ लेकर जाएंगे, नरक लेकर जाएंगे। वैकुंठ से जो विमान आएगा वो कहाँ लेकर जाएगा, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग के भी ऊपर, स्वर्ग तो भी एक भौतिक जगत ही है ना, भगवत धाम लेके जाएगा, है ना। और हमको जितना हो सके, है ना, भगवान की जो है कथा, जो भगवान जो माला है उसको चैंट करना चाहिए, है ना। माला पे हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना चाहिए। भगवत गीता आपके पास है, सबके पास भगवत गीता है ना। तो भगवत गीता का नित्य कुछ ना कुछ पाठ करें। अगर आप नित्य पाठ करते तो थोड़ा सा बढ़ाएं उसको, है ना। और हमने इसमें देखा कि एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का पढ़ते हैं तो पूरे 18 पुराण का लाभ मिलता है ना। हालांकि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि नहीं भाई हम एक ही श्लोक पढ़ेंगे, है ना। जस्ट ये बताया गया है कि नहीं भाई एक श्लोक पढ़ने से इतना लाभ होता है, तो अगर आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो कितना आपको भगवान लाभान्वित करेंगे। और इसमें और थोड़ा हम लोग देखते हैं तो क्या करना चाहिए। तो 5 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको जो शास्त्रों में लिखी गई है। एक तो है प्रातः स्नान, है ना, प्रातः स्नान करना चाहिए, है ना। प्रातः स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके तो, है ना। कोई भी अगर अपने आप को थोड़ा तपस्वी यहाँ पर अगर है तो ये 5 नियम मैं बता रहा हूँ, उनको जरूर करने का कोशिश करिएगा। तो प्रातः स्नान, प्रातः स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, जो आपका सनराइज़ होता है, सनराइज़ होता है, सनराइज़ के 2 मुहूर्त पहले ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। और ब्रह्म मुहूर्त वहाँ से लेकर सनराइज़ तक सनराइज़ तक रहता है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली 48 मिनट 96 मिनट्स तक रहता है ना ये ब्रह्म मुहूर्त आपका। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या उससे पहले उठ के स्नान करना चाहिए। तो लगभग मान लीजिए अगर 6 बजे आपका सनराइज़ होता तो आप मान के चलिए लगभग 4:20 4:30 पे ये आपका ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे मतलब ये थोड़ा सर्दियाँ बढ़ेगा तो ये और थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, है ना, उसी हिसाब से। तो और क्या करना चाहिए, हरि जागरण। हरि जागरण का एक और मतलब है, जब भगवान हरि का सुबह मंगल आरती में जागरण होता है तो उस मंगल आरती में उपस्थित रहना, है ना। या और एक और मीनिंग है, भगवान को आपको उठाना, है ना। जैसे भगवान को डेली सुलाते हैं वैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग उनको उठाना, है ना। ये तो हरि जागरण है ना, 2 हो गए, है ना। तीसरा है तुलसी सेवा, है ना। तुलसी सेवा क्या है, तुलसी सेवा बहुत लाभकारी है ना। तुलसी वर्शिप कर सकते हैं, है ना। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पते देवी सत्यवते नमो नमः। तो
ये जो वृंदा देवी का है ना ये मंत्र है, ये याद कर सकते हैं, तुलसी महारानी का मंत्र है ना। और तुलसी में जल दे सकते हैं, है ना, तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, तो ये तुलसी सेवा है ना। चौथा है दीपदान। दीपदान के बारे में तो पता ही है ना। दीपदान करने से जो त्रेता युग में क्या है, यह बड़े बड़े यज्ञ कुंड करने पड़ते थे, है ना, पुण्य प्राप्ति के लिए, तो वो दीपदान में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। आपको वो अलग से वो सब चीज़ क्या करने की जरूरत नहीं, और कर भी पाएंगे नहीं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि बेसिकली उसके लिए क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए, ऐसे ब्राह्मण चाहिए जो मंत्रों शक्ति से फिर उसके बाद आता है आपका ये 4 चीज़ हो गई। प्रातः स्नान, है ना, मतलब ये यथा शक्ति अनुसार कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं हम बोल दिए तो अब 4 बजे 4:30 बजे ही एकदम कूद जाएंगे उसमें, ऐसा नहीं है। जो यथाशक्ति अनुसार, जो अगर मान लीजिए अगर आप 6 बजे करते हैं स्नान तो 5:30 बजे कुछ करिए, है ना। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कष्ट की वाली सिचुएशन में डालने की कोशिश कीजिए। और क्या है, तुलसी सेवा बता दी, हरि जागरण, मंगल आरती में भगवान का दर्शन, मंगल आरती करना। हमारे इस्कॉन में जो है डेली मंगल आरती लगभग 4:30 बजे होती है, तो या फिर और जो घर में हैं जब भगवान को उठाते हैं तब जो आरती करते हैं, तो ये डेली करना। और फिर दीपदान करना, लैंप ऑफरिंग। और एक उद्यापन। उद्यापन क्या होता है, हर एक महीने में कुछ ना कुछ क्या होता है, परहेज होता है ना। परहेज क्या है, जैसे कार्तिक मास में परहेज होता है, जो ये आपकी उड़द की दाल होती है ना, येलो वाली जो उड़द की दाल होती है, वो परहेज होता है। तो जब उद्यापन करें, उद्यापन मतलब आखिरी दिन जो होता है कार्तिक मास का, उस दिन क्या है, ब्राह्मण या वैष्णवों को बुला सकते हैं, टेंपल से किसी को बुला सकते हैं और उनको भोज अर्पण कर सकते हैं, है ना, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। और उसमें जो आपने ये महीने में छोड़ा है वो उनको भक्तों को और वैष्णवों को अर्पण करके अपने कार्तिक व्रत को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। कौन बताएगा मुझे 5 चीज़ें क्यों, कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा क्या क्या 5 चीज़ें हैं? हाँ, अभिषेक चंडेल बताएंगे, बताइए। सर, सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग को सुबह जल्दी उठ के नहाना होता है ब्रह्म मुहूर्त में। और सेकंड है, जब हम लोग जैसे भगवान को जगाते हैं तो तब हम लोग एक आरती करते हैं, हाँ, तो वेरी गुड, उसमें हमें रहना चाहिए। वेरी गुड। और तीसरा है दीपदान, इसमें हमें दीप अर्पण करते हैं इवनिंग में है ना। तुलसी सेवा, हाँ, तुलसी सेवा, वेरी गुड। और तुलसी सेवा में 4 हो गए, 5वां और सर मतलब वो फूड जो मतलब हम लोग खाना देते हैं ब्राह्मण को, या जैसे हाँ, वेरी गुड, उसको उद्यापन बोलते हैं। मतलब वो मंथ का लास्ट डे होगा, उस दिन क्या होगा कि जो ये मंथ में उड़द दाल परहेज है ना, तो आप क्या करेंगे, या फिर कुछ भी आप अपने ऊपर से भी और एक कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है ना, ये कार्तिक मंथ में ऐसे करते हैं, सिर्फ एक वो 3 टाइम में से नहीं, सिर्फ 1 टाइम खाते हैं। तो उसमें क्या है, कार्तिक मंथ में उसमें बताते हैं पुराणों में कि वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाएगी और उसकी जो ख्याति वो बहुत तेज़ी से फैलेगी कार्तिक मास में, है ना। तो ऐसा करके भी बताते हैं। तो 5 चीज़ हो गई, है ना। अच्छा बताया अभिषेक चंडेल रिलेटेड ने। तो एक बार क्या हुआ था कि इसमें और एक थोड़ी सी छोटी कहानी है, मैं थोड़ा उसको बता के फिर उसको कंक्लूड करता हूँ। तो ये सब में से आपको कुछ ना कुछ ना करना चाहिए, है ना। तो एक बार सत्यभामा थी, सत्यभामा भगवान कृष्ण से द्वारका में, है ना, उसमें थी। तो एक बार सत्यभामा ने पूछा कि मेरा ऐसा क्या पुण्य था कि आप मुझे मिल गए, है ना, और इतना प्रेम मुझे मिला आपसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप पिछले जन्म में गुणवती नाम की स्त्री थीं और आप एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था देव शर्मा, और देव शर्मा के एक शिष्य थे, है ना। तो आप क्या थी, उन ब्राह्मण की पुत्री थी। तो देव शर्मा ने अपने शिष्य से आपकी शादी करा दी थी। एक बार क्या हुआ था, जंगल में दोनों कुछ लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करने गए थे, दामाद और जो भी ससुर थे, ये दोनों गुरु और शिष्य, तो गए थे। तो
तो क्या हुआ, इन पे अटैक हो गया, है ना, किसी जंगली जानवर से अटैक हो गया और ये इनका हरी बोल हो गया। तो अब गुणवती ने बड़ी मुश्किल से इनकी अंत्येष्टि करी, है ना, लेकिन पर वो कार्तिक मास को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। और तो ये फिर जब बड़ी ये सब चीज़ किया तो वो क्या करती थी, जैसे हमने बताया प्रातः स्नान वो क्या करती थी, पास में ही गंगा जी होती थी, सुबह सुबह ठंडे, क्योंकि नवंबर वाला ये मंथ रहता है तो ठंड रहती है इसमें, और ना बड़ी ठंडे वाले पानी में एकदम चली जाती थी। और एक दिन क्या हुआ, पानी में जाने थी, बहुत ज़्यादा ठंडी लगी उनको और वो ठंड से, है ना, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते ही क्या हुआ, वैकुंठ से एक प्लेन आया और उनको भगवत धाम ले गया। इस मंथ में अगर आप कोई अपने अंदर में हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली राधा रानी का मंथ है ना। कोई भी आप अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप, है ना, एक तो सबसे बड़ा आज के समय में एक डिस्ट्रैक्शन है वो ये मोबाइल है ना। ऐसे ऐसे कर करके ऐसे कर करके बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स और वगैरह फराना वगैरह देख के बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये मंथ में ऐसा कुछ हो कि मेरी ये खराब आदत छूट जाए, तो इस मंथ में प्रयास कीजिए, है ना। इस मंथ में प्रयास करने से श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित करते हैं हम, है ना। तो जब श्रीमती राधा रानी की कृपा होगी तो बहुत आसानी से हमारी जो हैबिट्स हैं वो भक्ति रिलेटेड अपने आप डेवलप हो जाएंगी। तो लास्ट में जैसे बोलना, ये दामोदर लीला जो हुई, जो भगवान को बांधा गया यशोदा माई द्वारा, तो इसके एक्चुअली क्या थे, 3 ऑब्जेक्टिव थे, है ना, जो भगवान ने फुलफिल किए। तो एक पहला ऑब्जेक्टिव था वो माँ यशोदा का यश बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि नहीं भाई ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं होता जो क्या पूरे महीने सेलिब्रेट होता है, सिर्फ एक यही है दामोदर लीला का जो फेस्टिवल है जिसमें भगवान को यशोदा माई ने बांध दिया है। ये पूरे एकदम क्या है, मंथ सेलिब्रेट होता है ना ये। और क्या है, भगवान क्या है, कैसे खड़े हुए हैं, भगवान एकदम क्या है, रोते हुए खड़े हुए हैं। और पूरे मंथ में ये पिक्चर भगवान का पूरा फ्लैश होता है भक्तों को, है ना। अगर मान लीजिए हम आपको बोलें कि एक जो आप जब कभी चोरी किए तो उसका ऐसा फ़ोटो खींच लें, और वो फ़ोटो खींच के फिर जो आपकी मदर है पनिशमेंट दे रही है ऐसे उसको फ़ोटो खींच लें, और वो फ़ोटो को क्या पूरा आपके स्कूल कॉलेज में घुमाया जाए, तो कैसा लगेगा आपको, है ना, बड़ा ही एम्बैरेसिंग लगेगा। तो भगवान क्या है, ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन में भी आना चाह रहे हैं, है ना, किसके लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हमारे जैसे बद्ध जीवों क्या हो, ताकि भगवान से उनका आकर्षण डेवलप हो, भगवान से आकर्षण डेवलप होकर फिर वो भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। मेन चीज़ ये चीज़ है। तो क्या यशोदा का, माता यशोदा का यश बढ़ाना चाहते थे। क्या यश था, ये था कि नहीं भाई देखो आई एम कृष्णा, आई एम गॉड, लेकिन पर फिर भी यशोदा माई मुझे अपने प्रेम से बांध दी, ऐसे करके। भगवान को पकड़ना और बांधना है बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। और भगवान क्या है, ये पूरे महीने ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खड़े रहेंगे, है ना, ये बताने के लिए कि देखो थोड़ा सा प्रेम यशोदा माई ने दिखाया तो मैं बंध गया, तो इस महीने में मैं बंधना चाह रहा हूँ, आप लोग प्रेम दिखाइए, है ना। तो भगवान ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप सब लोग प्रेम दिखाइए, बहुत प्रगाढ़ प्रेम दिखाइए, और मैं बंधने के लिए रेडी हूँ, मैं आपका होने के लिए रेडी हूँ। ये मैसेज पूरा भगवान इसमें दे रहे हैं। दूसरा था भक्ति की पराकाष्ठा को स्थापित करना चाहते थे, है ना। पराकाष्ठा क्या है, भक्ति का एकदम टॉप मोस्ट लेवल क्या है, ये लेवल है कि नहीं भाई स्वयं भक्त है वो क्या भगवान को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा करके, है ना। जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या है, गीता में भगवान उनको कंट्रोल की है ना, गीता में उनको मतलब भगवान के अर्जुन कंट्रोल किए भगवान को, है ना। वो सारथी थे, तो जहाँ पे अर्जुन बोलते थे केशव मेरा रथ यहाँ पे लेके चलो, केशव यहाँ पे लेके चलो, है ना, भगवान उनका फॉलो करते थे, है ना। तो ये इसी तरीके से ये जो अपना फॉर्म दिखा रहे हैं, यशोदा माई बांध रही हैं ऐसे करके, तो ये बता रहे हैं कि मैं जो भगवान हूँ, है ना, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सभी
तीनों लोगों का, है ना, सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सभी लोगों का कंट्रोलर हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड सभी लोगों का कंट्रोलर हूँ। ऐसे पर्सन को भी जो मेरे भक्त हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भक्ति से, भक्ति करके, है ना। तो कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सी भक्ति है? हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य, है ना, जितना हो सके मैक्सिमम उतना जाप करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव था अपने भक्त के वचन को सत्य करना, है ना। जो नारद मुनि थे उन्होंने नल कुबेर और ये मणिग्रीव को श्राप दिया था। ये दोनों कुबेर के बेटे थे। ये क्या थे? ऊपर मंदाकिनी नदी थी देवलोक में, उसमें नग्न स्थिति में नहा रहे थे स्त्रियों के साथ। और जब नारद मुनि आया तब भी ये बिल्कुल भी तो नारद मुनि भी जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि बहुत वो साधु को देखकर भी कुछ प्रणाम वगैरह नहीं किया। तो नारद मुनि ने उनको ऐसा बोल दिया कि आप पेड़ बन जाओ, है ना, आपको बहुत नंगे रहने का शौक है तो आप पेड़ बन जाओ। तो ऐसे ही नल कुबेर और मणिग्रीव क्या हो गए? वो पेड़ बन गए, है ना। फिर जब उन्होंने क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा ठीक है आप नंद भवन में पेड़ बनो, है ना, नंद गाँव में पेड़ बनो, और एक दिन भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो वो पेड़ बड़ा भाग्यशाली है ना, नंद महाराज के प्रांगण में रहा और भगवान की नित्य लीला है उन सबको देखता रहा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान क्या है? बहाने ढूंढ रहे हैं, है ना। इसमें बताते हैं कि अगर कोई वृंदावन में, है ना, कार्तिक मास के समय कोई वृंदावन में दीपदान कर देता है तो भगवान उसको अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, साधना भक्ति और फिर होती है भाव भक्ति, फिर होती है प्रेम भक्ति, है ना। साधना भक्ति ही करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, भाव भक्ति ही करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो प्रेम भक्ति के तो क्या कहने, जो टॉप मोस्ट चीज़ है। तो क्या कृष्णा क्या बोलते हैं? जो वृंदावन में जाकर एक बार वृंदावन में जाकर जो दीपदान जलाते हैं तो उनको बोलते हैं कि इसको मैं अपनी प्रेम भक्ति दे दूंगा, है ना। तो ये भगवान की भी एक धोखा देने का एक तरीका है। जस्ट वो लैंप ऑफरिंग किया है और लैंप ऑफरिंग करके, है ना, फिर वो इधर उधर चाट पकौड़ी खाने चला जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि जो भी आप लोग व्रत करते हैं वो व्रत करने की जो शक्ति होती है वो श्रीमती राधा रानी से आती है ना। जैसे मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों की बड़ी आदत है ना, हम लोग सभी लोगों में दोष निकालते रहते हैं, है ना। इस महीने अगर हम प्रैक्टिस करें कि नहीं भाई मैं सभी में क्या है अच्छे अच्छे गुण देखूंगा, दोष नहीं देखूंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो क्या है उसकी पावर श्रीमती राधा रानी से आएगी, है ना। जैसे क्या होता है कि जैसे कई बार जैसे जिम में जाते हैं ना कुछ लोग, तो क्या है कभी कभार होता है छोटा बेटा भी जो होता है वो पापा के साथ जिम में जाता है, और जब पापा ऐसे ऐसे करके मसल बना रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ डंबल्स ऐसे कुछ कर रहे होते हैं, तो उसको भी लगता है कि नहीं भाई मैं भी करूं, लेकिन पर उससे उठता नहीं है। तो वो जैसे ऐसे उठाने की कोशिश करता है तो उसके क्या करते हैं जो पापा होते हैं वो नीचे से हाथ लगा के उसको थोड़ा सा उठा देते हैं, और उसको जो बच्चे को ऐसा लगता है हाँ मैंने उठा लिया ऐसा कुछ करके, है ना। तो इस तरीके की उसको जो बोलते हैं कमी जो होती है, उसको जो भी उसकी जो कमी होती है उसको क्या है भगवान उसको पूरा सहायता करते हैं उसको पूर्ण करने में, है ना। एक पौराणिक समय में एक ललितिका नाम की एक स्त्री थी, और उसका क्या काशीराज के जो राजा थे उस समय के उनसे विवाह हो गया। ऑब्वियसली वो एक हिंदू किंग एक जो उधर में जो नॉर्थ इंडिया प्रोविंस में वो एक किंग थे, है ना। और पर एक्चुअली क्या था उनको ऑलरेडी पहले से 300 रानियाँ ऑलरेडी थी, है ना। ये ललितिका ये एक नई रानी उनके लिए आई थी, है ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो नई रानी आई उससे ये हुआ कि उनमें ईर्ष्या डेवलप हो गई, क्योंकि क्या है ये जो नई रानी है इसके प्रति क्या है राजा का बड़ा आकर्षण था। वो सोचती थी कि नहीं भाई हम भी तो सब कुछ इतना कुछ करते हैं,
है ना। राजा लेकिन पर क्या है, ये छोटी रानी है, इसके पीछे ही में ज़्यादा है, ऐसा करके वो बोलते। तो ये फिर जब इन्होंने, जो उनकी जो रानियाँ थी, उन्होंने उनसे पूछा कि अरे भाई क्या ये मतलब ऐसा क्या है जो आपने किंग को कंट्रोल पूरा करके रखा है। तो वो बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक चुईया थी, और वो चुईया मैं नरसिंह देव जी के मंदिर में, क्या है, जब पुजारी रात में दिया जला के छोड़ जाता था, तो एक समय क्या था, कार्तिक मास था, और मैं क्या था ना, उसका घी होती थी, वो घी को चूसती थी। तो जैसे ही मैं गई थी घी को मतलब लेने के लिए, तो वहीं पे मैंने देखा बिल्ली आ गई, और बिल्ली आ गई तो मेरे को लगा कि नहीं भाई बहुत जल्दी से एकदम मेरे को एकदम घी को ले लेना चाहिए। लेकिन पर क्या था, घी बहुत गर्म था, और गर्म था तो मैं तड़प तड़प के एक्चुअली क्या गोल गोल घूम के मैंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर उसमें बताते हैं कि नरसिंह देव जी ऐसा बताते हैं उनको कि वो एकदम कि नरसिंह देव जी ने ऐसे लिया कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे को मेरे को लैंप ऑफर कर रहा है, और फिर उसने नरसिंह देव जी ने उनको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दे दिया आगे में, है ना, चुईया से। तो ये कृपा का महीना है ना। इसमें भगवान बहाने ढूंढ रहे हैं कि नहीं भाई अच्छा उसने मुझे प्रणाम कर लिया, अच्छा इसने मेरा जो नाम है वो नाम ले लिया, है ना, हरे कृष्णा महामंत्र कर दिया इसने, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है, भगवान बहाने ढूंढ रहे हैं, अच्छा इसने ऐसा कर लिया तो इसको तो अब मुझे को लेके जाना ही है, इसके तो जो जीवन में जो भौतिक कष्ट हैं इनको ख़त्म करना ही है, ऐसे करके, है ना। तो भगवान बहाने ढूंढते हैं, है ना, कि ये कुंठा जगत से वैकुंठ आने का लिए, ओहो अब मेरे को एक और व्यक्ति मिल गया, अब इसके लिए मैं अरेंजमेंट करूंगा। ओके, तो आप सब लोग कुछ वाव करेंगे इस महीने में, कुछ ना कुछ आप अपना संकल्प जरूर लीजिए, और मेरे से शेयर कर सकते हैं आप लोग अपने संकल्प के क्या करेंगे, है ना। जनरली क्या होता है कि हम लोग कुछ अगर करें तो क्या है, भक्तों में वो संकल्प शेयर करें, है ना, कि नहीं भाई मैंने ये संकल्प किया है, तो ये संकल्प से मेरे को ठीक है ना। जैसे सुबह उठने का हो सकता है, माला करने का हो सकता है ना, या फिर सुबह माला अपनी सारी कंप्लीट करने का हो सकता है ना। जैसे जो हमारे पुराने स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, है ना, अनीश प्रभु हैं, रोहन प्रभु हैं, समीक्षा हैं, है ना, ये सब लोग क्या माला वगैरह ये सब चीज़ करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ वाव, कुछ ना कुछ संकल्प आप ज़रूर लें इस महीने में। ओके, तो थैंक यू। श्री दामोदर मास की जय, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं। हरे कृष्ण रोज हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, कोई पूछना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन है? यस सर। हाँ सर, जो आप बताया कि कार्तिक महीने में जैसे हम लोग दिया देते हैं, तो मतलब हम लोग सारे यज्ञ कर लिया, सारे दिनों में नहा चुके हैं, तो कार्तिक महीने में ऐसा क्या खास होता है? कार्तिक महीने में खास बताया तो था। कार्तिक महीने में यशोदा माई ने भगवान को बांध दिया था, वो कार्तिक मास में बांधा है ना। कौन से दिन बांधा था? पूरे दिवाली के दिन बांधा था। तो दिवाली के दिन बांधा था, दिवाली भी कार्तिक मास में ही आती है। अभी आपकी क्या 12 नवंबर को आएगी ना? यस सर। हाँ, तो बांध दिया था। तो ये महीने में फिर भगवान ने क्या बोला कि नहीं भाई ये महीने में मैं, वो 3 ऑब्जेक्टिव थे ना, क्या है, भक्ति की, उसमें सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, इसको स्थापित करूंगा मैं। तो भक्ति की पराकाष्ठा क्या है कि जो मेरा भक्त है वो मेरे को बांध सकता है, मैं अपने भक्त का भक्त हो सकता हूं, है ना, ऐसा हो सकता है भक्ति से। और इसमें क्या है, भगवान बहुत कृपालु हैं इस महीने में, और महीने में इतने कृपालु नहीं होंगे जो इस महीने में जितने कृपालु हैं, है ना। तो भगवान बहुत हेल्प करेंगे, है ना। आप अपना पर हाँ जो मंतव्य है वो स्पिरिचुअल रखिए, है ना, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव रखिए, भगवान की सेवा करने का मूड रखिए,
है ना। भगवान की सेवा बड़े आसानी से की जा सकती है, भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा में आमंत्र करके, भगवद गीता पढ़ के, हमने इतना सारा बताया आपको, है ना। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? ओके। श्री दामोदर भगवान की जय, राधा दामोदर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।